IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. First of all, thank you for all your positive reviews and suggestions. I try to take care of every suggestion you give. Few people from South were facing problem as they cannot understand Hindi. So I'll try to deliver the lecture both in English as well as Hindi. क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर ज़रूरी होता है. तो इसके अलावा मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती है, सॉरी फॉर दैट. हाँ, थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी बोल लेनी है. तो शुरू करते हैं आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से. हमारा जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? इट इज द टेम्परेरी shifting of pi electrons. क्या है? टेम्परेरी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. किसकी शिफ्टिंग हो रही है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की, बट दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी. ठीक है. टूवर्ड्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड डेफिनेट सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होंगे? मल्टीपल बॉन्ड में. इट कैन बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. टूवर्ड्स one of the bonded atoms. कहां शिफ्ट हो रहे हैं? किसी एक एटम की तरफ, बॉन्डेड एटम की तरफ, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. और ये इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होता है? अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में. Right? I repeat, it is the temporary shifting of pi electrons of the multiple bond towards one of the bonded atom in presence of attacking reagent. What does it mean? अगर attacking reagent होगा तो ही electromagnetic effect होगा. अगर attacking reagent नहीं है तो electromagnetic effect भी नहीं होगा. ठीक है. For example, what is this? This is an एल्कीन. ठीक है, रिएक्टेंट है यहां पर. एंड व्हाट इज दिस? प्रोटॉन. दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट हियर. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है. देखो, वैसे तो ये क्या है? नॉन पोलर है. But in presence of proton, these pi electrons will get polarized. ठीक है, वैसे नॉन पोलर है, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे प्रोटॉन की प्रेजेंस में. तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड देन फाइनली इट विल अटैक ऑन प्रोटॉन. राइट? तो क्या बनेगा? इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पर H आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इस कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट हियर. राइट? ठीक है. नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. तो देखते हैं. फर्स्ट वी विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ. डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा वही इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे. फर्स्ट क्या? इट इज टेम्परेरी इफेक्ट. राइट? कैसे इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट. नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स. इट इन्वॉल्व्स pi electrons. Next, it takes place in the presence of attacking reagent. Takes place in presence of attacking reagent. And yes, it does not involve sigma electrons.
देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैव नो रोल टू प्ले इन इट. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैव नो रोल टू प्ले इन इट. Clear? We have already completed with inductive effect and conjugation. Inductive effect में क्या था? Permanent shifting of sigma electrons. But here it is temporary shifting of pi electrons. Conjugation में क्या था? Permanent shifting of pi electrons. यहाँ पर क्या है? Temporary shifting of pi electrons. तो difference समझ में आ रहा है? Between inductive effect, conjugation and electromagnetic effect. Clear? Now coming to the representation of electromagnetic effect. Representation of electromagnetic तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Attacking reagent है, ठीक है, like this, arrow towards one of the bonded atom, right? Now coming to types of electromagnetic effect. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दो टाइप का होता है. What are those two types? Plus C and minus C. Plus C and minus C. Now what is plus C and minus C? C. Plus C effect. See carefully. देखो, if attack of reagent takes place on that atom where pi electrons are shifted. देखो, pi electrons C2 कार्बन पे शिफ्ट हो गए और अटैक ऑफ रिएजेंट भी वहीं पे हुआ, ठीक है. पाई इलेक्ट्रॉन C2 पे शिफ्ट हुए और अटैकिंग रिएजेंट का अटैक भी वहीं पे हुआ, तो इसको हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट, राइट. इसको क्या बोलेंगे आप? प्लस ई इफेक्ट. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बन गया और इस कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा? इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ना, तो इस पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, राइट. देन माइनस ई इफेक्ट. दिस इज कार्बोनिल कार्बन. कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल बॉन्ड है. ये है न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट. If attack of attacking reagent takes place on that atom which is other than where pi electrons are shifted, then it is called as minus E effect. ठीक है, क्या मतलब है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स उधर शिफ्ट होंगे, ठीक है. तो नेगेटिव चार्ज आया इस पे, पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पर हुआ? इस कार्बन पे कैसे चार्ज आया? देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन्स उस साइड शिफ्ट हुए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इधर हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइनस ई इफेक्ट, राइट. तो क्या होगा? राइट, दिस इज कॉल्ड एज माइनस ई इफेक्ट. क्लियर? Now direction of electromagnetic effect. Direction of electromagnetic effect. तो how we will decide the direction of electromagnetic effect? Electromagnetic effect किस साइड लगेगा वो हम कैसे देखेंगे? देखो, इसके लिए दो केसेस हैं. फर्स्ट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन. First in case of
सिमेट्रिकल एल्कीन। ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है? क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे जो दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो क्या है? सेम है, ए ग्रुप और एक है बी ग्रुप, तो ये क्या? सिमेट्रिकल एल्कीन। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, इट कैन ईदर शिफ्ट ऑन दिस साइड, ठीक है, एक साइड, और इट कैन शिफ्ट ईदर ऑन दिस कार्बन, ठीक है, दोनों पाथवेज पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगा? ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड पे जो दो ग्रुप्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है। इधर क्या है? हाइड्रोजन, और इधर क्या है? दोनों मिथाइल ग्रुप, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी? इट विल बी डिसाइडेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, डायरेक्शन ऑफ electromagnetic effect will be same as that of inductive effect, right? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये मिथाइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन भी क्या होगी? इस साइड ही होगी। क्लियर है? इंडक्टिव इफेक्ट इस साइड लग रहा है, मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या है? इसी साइड लगेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल भी यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मिथाइल ग्रुप क्या शो करे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। इथाइल ग्रुप पे क्या शो करे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। पर जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होते हैं वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन क्या है? इस साइड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन भी क्या होगी? इस साइड, राइट? क्लियर है? बट ये तो कौन सा केस था? जब सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। इन केस ऑफ कॉन्जुगेशन, जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट और कॉन्जुगेशन दोनों लग रहा हो, वहां पर कॉन्जुगेशन विल डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसके एग्जांपल्स देखते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद कॉन्जुगेशन, और मैंने वहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, कौन सा डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। अगर तो वो प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, फिर तो वो क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। और अगर वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, तो इसमें से कौन सा डीलोकलाइज्ड है और कौन सा लोकलाइज्ड है? तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो तो क्या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो क्या है? डीलोकलाइज्ड, एंड द अदर वन इज लोकलाइज्ड, ठीक है। जो डीलोकलाइज्ड है वो किस में प्रेजेंट होगा? प्योर पी ऑर्बिटल में, और जो लोकलाइज्ड है वो किस में प्रेजेंट होगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिसको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है वो प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं, वहां से क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट इज पायरोल, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, तो क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट है पेरिडीन। पेरिडीन के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये क्या है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज इमिडाजोल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस,
ठीक है। इसमें से जो N1 इलेक्ट्रॉन है, N1 पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर, वो क्या है, डीलोकेलाइज्ड, और N2 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है, लोकेलाइज्ड। इनफैक्ट इमिडाजोल की जो बेसिसिटी है दैट इज ड्यू टू N2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो तो क्या है, डीलोकेलाइज्ड, और जो सल्फर पे इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है, लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड क्यों है यहाँ पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड, और ये वाला क्या है, लोकेलाइज्ड। नेक्स्ट इज नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या है, डीलोकेलाइज्ड, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स विद द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. So if you like the lecture, please don't forget to subscribe it. Stay tuned with IIT Chemistry शिक्षा by रश्मि मैम for further lectures, क्योंकि पढ़ेंगे हम तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।